भारतम जयतु संस्कृतम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देववाणी संस्कृत संस्थान रोहतक में। आशा करते हैं आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो भी आज का जो अपना विषय है वो एचटेट के स्टूडेंट्स से, विद्यार्थियों से संबंधित है कि भी एचटेट की 27 जो तारीख है, 27 जो लास्ट डेट है, अपना जितना जल्दी हो सके जिन बच्चों ने अप्लाई अब तक नहीं किया है वो फॉर्म अपना अप्लाई कर दें, क्योंकि आज जो है 24 हो चुकी है। और अब आते हैं अपने विषय के ऊपर। तो अपना विषय जो है आज का है काव्य। जो काव्य है उसकी क्या परिभाषा है, क्योंकि काव्य एक इतना छोटा सा विषय है और इसमें से इतने ज़्यादा क्वेश्चंस भी आ जाते हैं और इसके अलावा बच्चों को समझने में इसको थोड़ी सी परेशानी होती है। इवन ऐसा कुछ है नहीं, अगर आप इसको इजीली देखने का प्रयत्न करें तो बहुत ही इजी टॉपिक है ये। तो काव्य की जो परिभाषा, काव्य शब्द की सबसे पहले हम ये देखते हैं निष्पत्ति किससे होती है। तो काव्य शब्द की निष्पत्ति जो है वो होते हैं गुण वचन ब्रह्मादि व्यय, गुण वचन ब्राह्मण आदि व्यय कर्मणि च सूत्र से, कर्मणि च सूत्र से। हमारी जो काव्य शब्द की निष्पत्ति है वो गुण वचन ब्राह्मण आदि भय कर्मणि च सूत्र से जो है कवि शब्द में, इस सूत्र से कवि शब्द में शय प्रत्यय लग करके, शय प्रत्यय लगेगा भाई। इस शब्द में कौन सा प्रत्यय है? शय। और ये एक छोटी सी बात है कि भाई कौन सा सूत्र लग रहा है? गुण वचन ब्राह्मण आदि भय कर्मणि च सूत्र से कवि शब्द को शय प्रत्यय लग रहा है, जिससे कि कवि शब्द की निष्पत्ति होती है, काव्य शब्द की हमारी निष्पत्ति होती है। अब आता है कि काव्य जो है वो कितने प्रकार का होता है और काव्य कि कौन कौन से काव्य में रूपक क्या चीज़ आती है, ये हमारी डाउट थोड़े से क्लियर हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। अब काव्य जो है वो 2 प्रकार का होता है। काव्य कतिविधम, काव्य द्विविधम। काव्य 2 प्रकार का है, एक तो दृश्य काव्य और एक है हमारा श्रव्य काव्य। एक तो दृश्य काव्य है और एक श्रव्य काव्य है। अब जो हमारा दृश्य काव्य है, अब जो कोई भी चीज़ है दृश्य यानी देखी गई है, तो क्या देखा गया है? रूप देखा गया है। तो दृश्य काव्य को हम रूपक भी कहते हैं, दृश्य काव्य को रूपक भी कहते हैं और ऑलमोस्ट रूपक ही कहते हैं। और रूपक जो है हमारे 10 विध यानी कि 10 प्रकार के होते हैं और हमारे उपरूपक जो हैं वो अष्टादशविध यानी कि 18 प्रकार के होते हैं। अब इसके बाद आता है कि भाई 10 प्रकार के जो काव्य हैं वो कौन कौन से हैं। अब जो 10 प्रकार के जो रूपक हैं, 10 प्रकार के जो दृश्य काव्य हैं या रूपक हैं, उपरूपक तो मैंने बताया कि भाई 18 प्रकार के होते हैं, लेकिन 10 प्रकार के जो रूपक हैं वो कौन कौन से हैं? पीएनबी, वीवीआईपी। पीएनबी में पंजाब नेशनल बैंक में वीवीआईपी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन जो है वो एसडीए आए हुए हैं भाई। एसडीएम एम को छोड़ करके एसडीए लगा दो कि भाई जो हमारे पीएनबी में, आज हमारे पीएनबी बैंक में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन जो है वो एसडीए आए हुए हैं। अब पीएनबी में यानी कि पी से क्या बनता है हमारा? पी से पर हसन, एन से पी से पर हसन, एन से नाटक, बी से भाण, वी से विधि, वी से व्यायोग और आई से इहामृग, इहामृग और पी से प्रकरण। ये हुए। इसके पश्चात आता है हमारा एस डी ए। एस डी ए में आते हैं हमारे समवकार, एस से समवकार, डी से डिम, ए से आता है हमारा अंक। ये तो थे हमारे 10 रूपक जो बिल्कुल ही इजी हैं कि भाई काव्य है क्या। काव्य शब्द की निष्पत्ति जो है वो होती है गुण वचन ब्राह्मण आदि व्यय कर्मणि च सूत्र से कवि शब्द को शय प्रत्यय लग करके तो हमारी काव्य शब्द की निष्पत्ति हुई। इसके बाद जो है काव्य 2 प्रकार का बताया भी, एक तो दृश्य काव्य और एक श्रव्य काव्य। अब जो दृश्य काव्य है उसको रूपक भी कहते हैं, रूपक कहते हैं उसको। उसमें जो है ये 10 प्रकार के रूपक, कितने प्रकार
प्रकार का होता है? रूपक होता है 10 प्रकार का, जो संस्कृत में बोला जाता है रूपकाणि 10 विधम। रूपक जो हैं वो 10 प्रकार के हैं, जो कैसे हैं? PNB, VVIP, SDA, यानी कि प्रहसन, नाटक, भाण, वीथी, व्यायोग, यह मृग, प्रकरण, और इसके बाद आता है संवकार, डिम और अंक। लेकिन एक चीज और भी है विशेष कि भाई इनमें कई बार इनको ना दे करके उनके उदाहरण को, उस ग्रंथ का नाम दे करके, उस रचना का नाम दे करके पूछ लेते हैं कि ये अंक है या प्रहसन है या समवकार है। तो उसको देखिए, तो प्रहसन में जो है कर्दपकली, प्रहसन में जो आती है एक रचना है कर्दपकली, वो एक प्रहसन है। इसके बाद नाटक उत्तर रामचरित, उत्तम रामचरित जाहिर सी बात है एक नाटक है। उत्तर रामचरित क्या है? एक नाटक है। अभिज्ञान शाकुंतलम एक नाटक है। इसके पश्चात आता है लीला मधुकरम, लीला मधुकरम। ये मैं इसलिए लिखवा रही हूँ क्योंकि कई बार एग्जाम में इन रूपकों के नाम ना दे करके उसके उदाहरणों को दे करके ये पूछ लिया जाता है ये अंक है, प्रहसन है, वीथी है, व्यायोग है, ये क्या है। तो हमें ये पता होना चाहिए। वीथी होती है हमारी मालविकाग्नि मित्र, मालविकाग्नि मित्र, मालविकाग्नि मित्र जो रचना है वो एक वीथी है। इसके बाद आता है हमारा सौगंधीकरण। इसके बाद क्या है हमारा सौगंधीकरण, यानी कि जो व्यायोग है। इसके बाद है यहाँ मृग जो हमारा कुसुम शेखर, कुसुम शेखर है। और प्रकरण जो है हमारा, जाहिर सी बात है प्रकरण जिसमें कि 10 अंक हैं, हमारी मृच्छकटिकम एक प्रकरण है। हमारी मृच्छकटिकम क्या है भाई? एक प्रकरण है, ठीक है। इसके बाद आता है समवकार, समवकार, डिम और अंक। समवकार में जो है समुद्र मंथन होता है। समवकार का जो उदाहरण है, जो रचना है वो है समुद्र मंथन, मंथनम भी या मंथन भी। इसके बाद आता है जो हमारा डिम है वो है त्रिपुरदाह, त्रिपुरदाह है। इसके बाद बचा हमारा अंक, अंक जो है हमारा शर्मिष्ठा ययाति भी एक अंक है, शर्मिष्ठा और ययाति। ये तो थे हमारे रूपक। भाई बता दिया काव्य क्या है। काव्य की शब्द की निष्पत्ति जो है गुण वचन ब्राह्मण आदिभ्य कर्मणि चैसे, उसकी संयम प्रत्यय लगा करके कवि शब्द से उस काव्य शब्द की निष्पत्ति हुई है। अब काव्य 2 प्रकार का बताया था भाई, एक तो दृश्य काव्य था और एक हमारा श्रव्य काव्य था। अब दृश्य काव्य को हम रूपक कहते हैं और रूपक होते हैं 10 प्रकार के और उपरूपक होते हैं हमारे 18 प्रकार के, ठीक है। जो 10 प्रकार के जो रूपक हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि ये हमारे हैं PNB, VVIP, SDA। PNB यानी कि पी अन से, पी से प्रहसन, एन से जो है नाटक, और जो हमारा बी है उससे भाण। VVIP, VVIP क्या है? वी से वीथी, वी से व्यायोग, आई से इहा मृग, पी से प्रकरण, और SDA बचे हैं बस। SDA से एस से क्या होगा? समवकार, डी से डिम हो गया, ए से अंक हो गया। तो इस प्रकार से ये हमारे जो थे 10 रूपक थे। अब इसके अलावा एक चीज और भी पूछी जाती है कि भाई जो है श्रव्य काव्य क्या है। तो भाई उसके विषय में हम, उस विषय पर हम बात करेंगे कल। आज के लिए इतना ही, और अपने एस्टेट की तैयारी के लिए लगे रहिए जितना ज़्यादा हो सके। और अगर किसी को किसी भी विषय पर आवश्यकता हो, तो अगर कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग से, इंस्टीट्यूट से जुड़ना चाहता है, तो उनके लिए हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 89508952, 898952। ये हमारी इंस्टीट्यूट का कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर किसी को समस्या हो तो वो हमसे बातचीत कर सकते हैं ऑनलाइन से, व्हाट्सएप से या कॉलिंग के आधार पर, जैसे भी आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट करें। एक बार मैं फिर से आपको नंबर जो है बता देती हूँ, 8950898952। तो आज के लिए इतना ही। अपनी जो है तैयारी पे जुटे रहिए, क्योंकि सबको पता है नवंबर के 12 और 13 तारीख को हमारा एग्ज़ाम है। तो जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। धन्यवाद।